हाय फ्रेंड, साइंस के पुराने क्वेश्चनों की सीरीज आज से स्टार्ट होने जा रही है। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं पुराने क्वेश्चनों को ही लेके आऊँगा और इस प्रकार से मैं कम से कम आपको 500 क्वेश्चन के आसपास करवाऊँगा जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये रीट का पुराना पेपर है, सारे मैं पुराने पेपर करवा दूंगा। इन्हीं में से कम 80% क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। दोस्तों, 30 में से कम 20 क्वेश्चन तो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पर बेसिक इनसे रिलेटेड आ जाएंगे। वो लगभग इन्हीं में से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप जुड़े रहे मेरे साथ तो 30 में से 28 क्वेश्चन की गारंटी है। अगर कम से कम भी आप कम मेहनत करो थोड़ा भी, तो भी आराम से आपके 20 से ज़्यादा ही नंबर आएंगे। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो 30 में से 28 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। सारी वीडियो आप देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी वीडियो आप देख सको। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये पुराने पेपर का क्वेश्चन है। किसी पौधे की 35 पत्तियों की लंबाई के आंकड़े इन्होंने दे रखे हैं और आंकड़ों में से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कहना सत्य है कि अधिकतम पत्तियां, तो अधिकतम पत्तियों की संख्या, उनकी लंबाई का आंकड़ा दे रखा है, संख्या दे रखी है। तो क्या आप कह सकते हो ए 153 क्या अधिकतम पत्तियां इसकी इस लंबाई की है? तो दोस्तों, यहाँ पे देखो बीज का आंकड़ा दे रखा है इन्होंने इन्होंने कंफर्म नहीं दे रखा है। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं कह सकते इस बात को। ये 145 153 के बीच की दे रखी है 12 पत्तियां, ये सबसे ज़्यादा है। पर इन्होंने यहाँ पे देखो 135 145 दे रखा है। तो क्या मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि 145 12 पत्तियां हैं? तो इस वजह से इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रारूपी पादप की कोशिका में केंद्र की स्थिति परिधि की ओर होती है। हमेशा परिधि की ओर इसका केंद्रक होता है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? तो शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की एक बात और होती है, इसमें डीएनए उपस्थित होता है। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए उपस्थित है निम्न में से किस कोशिकांग में। 4 ऑप्शन दे देगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए उपस्थित होता है, प्लस राइबोसोम 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 भी इसके अंदर उपस्थित होता है। और राइबोसोम कोशिका का एक कोशिकांग है जिसको प्रोटीन जिसका कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का तथा प्रोटीन निर्माण का कार्य इसका है, राइबोसोम का। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उपस्थित होता है, इसके अंदर भी कुछ मात्रा में प्रोटीन निर्माण का कार्य ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था, तो प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी होती है। वायरस जनित रोग, तो वायरस जनित आप जानते होंगे, पोलियो बहुत सी बार सुना होगा। भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग, तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। आप और इसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? गाजर खानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लेना आप। एड्स से प्रभावित होने वाला तंत्र, तो एड्स हमेशा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, अपनी जो क्षमता होती है उसको कमज़ोर कर देता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है। हम बीमारियों के शिकार होने लग जाते हैं। फिर प्रत्येक क्रिया प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत तथा एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है ये इस बात को प्रमाणित करता है। दोस्तों, कार्य करने की दर हमेशा शक्ति कहलाती है। उष्मा संचरण की कौन सी विधि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता किस विधि में नहीं होती? तो विकिरण विधि। विकिरण विधि के अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड के
अंदर गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है। दोस्तों 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1000 कैलोरी है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 किलो की जगह कभी 5 किलो भी दे देगा, 5 डिग्री भी दे सकता है। इससे कितने ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। ये बात प्रमाणित है कि 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी। एक उत्तल दर्पण, जो एक उत्तल गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण हाल ही में रीट में टॉपिक जुड़ा है, उन्होंने साफ साफ दे रखा है उनके प्रतिबिंब के बारे में। दोस्तों ये पहले भी था, ऐसा कुछ भी नहीं है, नैया जुड़ना उड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ ज़्यादा कोई खास नैया नहीं जुड़ा। जो पहले थे, पहले भी टीचर सब कुछ पढ़ाते थे। तो इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, दोनों पहले एक आंसर माना था, उसके बाद इसके दोनों आंसर मान लिए गए थे, क्योंकि इसका आभासी और सीधा भी बनता है और वास्तविक और उल्टा भी बनता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जिसपे वास्तविक और उल्टा भी बनता है। तो एक उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों प्रकार के बनते हैं। दोस्तों एक आपतित प्रकाश किरण यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा तो 2 थीटा हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में हमेशा दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है पर पास की साफ नहीं दिखाई देती है। तो इसके लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति तो ये 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स इसको हम कहते हैं। दोस्तों एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट की एक 160 वोल्ट था के साथ जोड़ा गया है, तो शक्ति का ह्रास तो 64 वोल्ट, इसकी शक्ति का ह्रास होगा। दोस्तों 1 किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है। यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल E0 है तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल होगा, तो E0/√2। अपमार्जक जटिल लवण है, तो अपमार्जक किसका जटिल लवण है? सोडियम का। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। टेक्स्ट एवं तस्वीर को भेजने के लिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर भी टॉपिक में है। उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो फैक्स मशीन का उपयोग किया जाता है इसमें, जो तस्वीरों को भेजने के लिए किया जाता है। धातुओं की वेल्डिंग के लिए, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। बहुत सी बार ये भी पूछ लेता है कि वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिलाया जाता है, तो एसिटिलीन को मिलाया जाता है। इनका मिश्रण है ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का। टंगस्टन, तो टंगस्टन को आपको पता होगा, टंगस्टन का मात्रक संकेतक, ये संकेतों को ध्यान रखना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। तो टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। विश्व उष्णता दिवस, ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन है। विश्व उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, ये अपने पूरा टॉपिक दे रखा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैस होती है विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार CO2 गैस इनमें से होती है। नाभिक का परमाणु क्रमांक, तो नाभिक का जो परमाणु क्रमांक होते हैं किसके बराबर होते हैं? ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है ना उनके बराबर। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए। अगर आप प्रयोगशाला में हो और अम्ल से जल जाते हो तो अधिक पानी से धोना चाहिए। वैसलीन लगाने से पूर्व निम्न में से किस प्राथमिक उपचार को करना चाहिए? तो सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से
एवं पुनः पानी से धोना चाहिए। ये प्राथमिक उपाय अपन को कर लेना चाहिए। वह स्थान जहाँ पर छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि को रखा जाता है, उनके स्वभाव के अनुसार उन्हें पाले जाते हैं, तो ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं? टेरेरियम। लास्ट दोस्तों, अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य समान है, तो ये बात गलत है दोस्तों। ये दोनों समान नहीं होते हैं। उद्देश्य अलग चीज़ होती है, प्राप्य उद्देश्य अलग होती है दोस्तों। सही है वो टॉपिक पढ़ते हैं। शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशक का कार्य करते हैं, तो उद्देश्य होते हैं शिक्षा कार्यक्रम में दिशा निर्देश का कार्य करते हैं दोस्तों। केवल विद्यार्थी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। उद्देश्य बहुत व्यापक होते हैं दोस्तों। प्राप्य उद्देश्य सीमित होते हैं, जबकि उद्देश्य बहुत व्यापक होता है, उसको सिर्फ कक्षा कक्ष या विद्यालय के अंदर ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको कक्षा कक्ष के बाहर, विद्यालय के बाहर प्राप्त किया जा सकता है, कुछ विद्यालय में प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब उद्देश्य जो होते हैं वो बहुत व्यापक होते हैं। प्राप्य उद्देश्य जो प्राप्त उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। और दोस्तों ये जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य समान होते हैं, तो ये समान नहीं होते हैं, क्योंकि व्यापकता के मामले में इनमें दो बहुत डिफरेंट आ जाता है दोस्तों। दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों, और कमेंट करके बताना आपको कितने क्वेश्चन आए, आपकी तैयारी कैसी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ सारे जो पुराने पेपरों के हैं, तो वो भी मुझे बताना कमेंट करके। मैं सारी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा इस पर दोस्तों। आपको बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है ये। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए थे 2011 से। 2011 के पेपर में, मतलब दोस्तों इनके पेपरों के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, बहुत से क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुए हैं इनमें दोस्तों। धन्यवाद।